देखती आंखों सुनते कानों को जापान से हमायूं मुगल का आदाब अर्ज़ है। नाज़रीन, आप कह रहे होगे कि मुगल साहब तुसी किथे जापानी लगे रहे हो, दूसरा ना तो कोई तुसी जश्न आज़ादी मना रहे हो, तो ना कोई किधर कंपेयरिंग कर रहे हो, ना किधर शमूलियत कर रहे हो। तो आपसे मैं एक ये वीडियो के ऊपर गुजारिश यही करना चाह रहा था, मैंने कहा एक पैगाम देना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि मैं यहाँ क्यूशू में रहता हूँ। क्यूशू का मतलब है यहाँ 9 आइलैंड्स है, मतलब मैं फुकुओका में रहता हूँ। फुकुओका के साथ हमारे कुमामोतो है, कागोशिमा है, हिरोशिमा है, नागासाकी, ये जितने भी हैं ना, तो क्यूशू जो है ना, असल में आपको बताऊं कि 6 अगस्त से लेके ना 16 अगस्त तक ये जो है ना, इसको 10 दिन सोग के मनाए जाते हैं। क्यों कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पे एटम बम मारा था अमेरिका ने, उसके बाद फिर जो है ना 9 को फिर है ना मारा उन्होंने नागासाकी पे। तो यहाँ बड़ी देखे ना, बड़ा एक आप एक मुल्क जो है ना, वो ज़्यादा तबाही इधर हुई है इस इलाके की। और हुआ क्या कि फिर अभी पिछले महीने के कुमामोतो में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आ गया, वो भी एक बड़ा एक मसला बना अभी। तो आज ही फिर आज 4 पॉइंट के फुकुओका में ज़लज़ला आया सुबह, मेरा घर हिला यहाँ पे, मैं घर में था। तो मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आया, मुगल साहब खैरियत से हैं? मैंने कहा नहीं, यहाँ खैरियत है सब, लेकिन न्यूज़ तो लगती है आपको पता है कि ये ज़लज़ले आ रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारी जो पाकिस्तान कम्युनिटी है फुकुओका के, हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे शाह साहब हैं, हमारे मलक साहब हैं, उनसे ये जब मशवरा किया तो उनका मुगल साहब इस दफ़ा हम कोशिश करते हैं कि इसको जश्न आज़ादी को यहाँ ना मिलाएं, टोक्यो में करने दें उनको करने, लेकिन हमारे यहाँ बनता नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से जो है ना, हमने ना कोई फुकुओका में कोई ऐसा प्रोग्राम किया, ना कोई गैदरिंग रखी। तो इंशाल्लाह देखिए कोई करेंगे प्रोग्राम, कोई ना कुछ होगा। बहरहाल पाकिस्तान में जितना भी जश्न आज़ादी है उन सबको मुबारक हो। आप सब वहाँ भाइयों के बड़े फ़ोन आए मुझे कि मुगल साहब तुसी किथे हो, आए नहीं हो। हमारे कवाल भाई भी आए थे, काले खान भाग साहब, माशाल्लाह बढ़िया रौनक ला के गए हो तुसी जनाब काले खान भाग साहब। तो माशाल्लाह वो जगह जगह पे हुई है। उसके बाद हमारे वो असद खान साहब हैं, उनके माशाल्लाह कड़ा बड़ा अच्छा उन्होंने एक जश्न मनाया। आपको भी मुबारक हो सर। तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो है ना, मैं जो है ना कुछ ऐसे हालात में यहाँ फंस गया कि टोक्यो निकलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तो अभी भी हम यहाँ के कुछ वो यहाँ ज़लज़ला ज़दगान है, उनकी इमदाद के लिए जा रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे यहाँ पे। और उसके बाद ये कि जापान में जो है कि वो आप देखें 10 दिन सोग के होते हैं। तो ये 16 तारीख, ये 10 दिन होते हैं ना, 6 से लेकर 16 तक, ये 10 दिन जो सोग के गुजारे हैं। कल भी देखे कि हमारे जो एम्परर हैं, जो जापान के बादशाह हैं ना, उन्होंने इतवार को एक सेरेमनी की है। पूरे मतलब जिन लोगों की वफ़ात हुई है यहाँ पे ये ना कि खुदा को मानने वाले लोग हैं। अब ये ना समझे कि खुदा को नहीं मानते हैं और रूहों को भी मानते हैं। ये इनका है कि जो जा रहे हैं कि उनके लिए यही दुआ करते हैं कि वो जिन्होंने भी कुर्बानी दी कि उनके दर्जात बुलंद हो। यहाँ पे यासकुनी जिंजा इनका श्राइन है, वहाँ पे बड़ी इबादतें हुई हैं। मेरा भी असल में देखा, मेरी फैमिली जो है ना वो जैपनीज़ है फैमिली, जो वो इंपीरियल फैमिली के साथ ताल्लुक़ है, श्राइन के साथ जैपनीज़। तो इनके ट्रेडिशन को मैं भी फॉलो करता हूँ, कि बुरी बात नहीं है। मैं अपना कहते हैं किसी का दीन छड़ो नहीं, तो अपना छड़ो, किस छड़ो ना तो अपना दीन छड़ो ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी है, तो एक पैगाम मैं देना चाह रहा था कि इस मोहब्बत के पैगाम में ये देखा कि जो भी है ना कि पीस का मैसेज देना ये चाह रहा था, कि वो मैंने सारा जापानी में किया। ज़्यादातर मेरे कॉन्टेक्ट्स जापानीज़ में ही होते हैं और पेड कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो वो कॉन्टेंट जितने भी उनको मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा आज थोड़ा सा एक पीस का एक मैसेज आपको दे दिया जाए कि पीस होता है कि आप देखिए, जब से ये आदम हवा की औलाद बनी है ना दुनिया के अंदर, हैं लड़ाइयाँ झगड़े वहीं से शुरू हैं। वो काबिल ने हाबिल को मार दिया, उसके बाद फिर लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाने की ज़रूरत नहीं। आप देखें कोई जंग ऐसी नहीं है और चलती जा रही है। और ख़ास तौर पर अभी ये जो जंगें लंबी हो रही हैं, देखें रशिया और उक्राइना की जंग, यार वो हम तो समझ रहे थे 2-3 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी, साल 2 साल 3 साल चल रही है। उधर इसराइल और फ़लस्तीन की जंग, वो भी हमने कहा 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, वो भी अभी तक चल रही है। अब नई जंग शुरू होगी, अमेरिका और ईरान की जंग। और इसमें देखिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को चुना इसलिए कि अमन का पैगाम देने के लिए, कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मिशन है मेरा ख्याल है इस वक्त, और आजमाइश का मिशन है कि इस आजमाइश में पाकिस्तान को पूरा उतरने के नहीं। और ख़ास तौर से सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ जो हमारी अमन के माहदे हुए हैं ना, तो ये अल्लाह ताला एक मिशन दे रहा है कि यार आप 3 भाइयों ने मिल के ना दुनिया में अमन लाना है, तो इस अमन का पैगाम लेके आना है। लेकिन असल में सबसे बड़ी बात जो है ना, पहले एक बात है, अमन हमारे माइंड में होना चाहिए ना। असल में वो मुल्क तो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ना जंगें ख़त्म की नहीं हो रही। उसकी वजह कि वो कहते हैं ना कि एक में फ़लसफ़ा आता है, फ़लसफ़ा फितना फितना अमन का फलता होता है। फितना क्या होता है ना, फितना कि इंसान के दिमाग के अंदर फितना है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्ट्रक्शन है। जो कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से पैदा, ये तज़ाद कहाँ से पैदा होता है। तो कहते हैं कि जब इंसान के अंदर है ना, एक होता है गुड माइंड, एक होता है ईवल माइंड। ये दोनों जो है ना जब मिक्स होकर चलते हैं ना, तो खिचड़ी पक जाती है, तो डिसीजन नहीं होता। उसकी मिसाल मैं इसी दे रहा हूँ कि हर शख्स चाहता है कि मैं
जो है ना खुश नसीब हूँ, कामयाबी हो, अमन का गवारा हो, प्यार मोहब्बत हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग के अंदर खलत, शैतानी खलल पड़ जाता है। तो कहते हैं कोई गलत काम होता है, कहता है जी वो जी शैतान करा गया मेरे को, वो सारी बात हम शैतान पे ही छोड़ते हैं। वो तो शैतानी है सारा, ये आप माइंड का सिलसिला है। ये कभी मैं आपको फिलॉसफी अपनी जो ना कैरेक्टर के साथ यहाँ पे अपने प्रोजेक्टर करके ना दिखाऊंगा, जैपनीज़ के साथ ये मेरी बात हो रही होती है। तो ये ना कि इंसान के दिल के अंदर जो है ना ये दो माइंड हैं। दिल कह रहे हैं, दिल तो हम कहते हैं ना कि हमारा दिमाग के अंदर माइंड, सोचने वाली जो पावर है ना, वो कहाँ से आती है? वो आती है कि ये हम उसको जो है ना, हम ये कह लें कि ड्राइविंग स्पीड है एक, हमारी ड्राइविंग है वो हम क्या कहते हैं, वो ख्वाहिशात के ऊपर होता है। जब हमारी ख्वाहिशात उभरती हैं, भूख लगी है रोटी खा ला, हम माइंड को कहते हैं यार रोटी ले, एक्ट करते हैं ना। तो सारा फितना जो है ना ये दिमाग के अंदर से निकलता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए फिर मैं कभी आपको फ़लसफ़ा बताऊंगा कि इंसान के जो दो माइंड है, ये इसकी पोजीशन ऐसी है कि जब मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी बस में बैठे हो ना, तो बस ने जाना है लाहौर, तो इधर आधे मुल्तान जाने वाले हैं, तो दोनों लाहौर वाले और मुल्तान वाले दोनों जब बैठ जाएंगे, बस चल रही है पिंडी से, तो कि ये मैं केड़े पास ही जाऊँ, 10 मेरा रास्ता केड़े पास है। तो जब दो चीज़ें इकट्ठी एक जगह, मुख्तलिफ रुखों की चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाए ना, उसे बोलते हैं तज़ाद, कन्फ्लिक्ट। और यह कि वो आपस में क्या होंगे, लड़ेंगे। वो कहेगा जी लाहौर चल, रुके नहीं मुल्तान चल, और ड्राइवर कहेगा लाओ गड्डी फाड़ो अपनी तो है, वो कहते लाओ इन्हें तीली। वो फिर क्या होते आग लगा, ये धमाके का, और ये क्या करते हैं, ये जितना भी हो रहा है आप, ये सारा कुछ है ना इधर से हो रहा है यार। इसको आप मज़हब के साथ ना जोड़ें। हम लोग ये कहते हैं जी मजहबी है, मज़हब नहीं है। मज़हब तो तमाम जितने भी है ना, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जूदाइज़म, वो सारा मोहब्बत और अमन का पैगाम देते हैं। लेकिन इंसान के अंदर का ये जो फतूर है ना, ये कोई एक बहुत बड़ी जो ना स्पिरिट है, जिसे कहते हैं ईवल स्पिरिट, वो इस वक्त हावी हुई है। वो ना तो जंगें रोक सकते हैं आप, जंगों के अंदर ना वो देखें आप, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो उनके दिमाग के अंदर के जी हमने मारना है। तो उसका फ़िलासफ़ी यही है कि बंदों को ख़त्म किया जाए, इंसानियत को ख़त्म किया जाए। तो हमारा तो एक मिशन है कि यहाँ पे मे पीस पर बिलियन ऑन वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर अमन हो। तो हमारे एक हर महीने एक वो दुआया एक मतलब समझ लें कि यहाँ पे एक सेरेमनी होती है, मैं उसमें ख़ुद जाता हूँ बाकायदा। मुझसे वो गुजारिश करते हैं, मेरे साथ बुद्धिस्ट भी होते हैं, क्रिश्चियन भी होते हैं, शिंतो के भी होते हैं। तो उसमें ये होता है कि मे पीस प्रिवेल इन वर्ल्ड, कि जग विच सुख रहे, हमारी यही दुआ है। तो हम ना तो किसी सियासत में पढ़ते हैं और ना किसी मज़हब पे पढ़ते हैं, बस ये होता है कि दुआ या कलाम है, दुआ करें हैं। तो मेरी माँ भी कहती है पुत्र बस, वो कहती है कि पुत्र चंगे हंसते सारे दुआ करते हैं, तू पैड़ियाँ से दुआ करेगा, ये जो पैड़े जो गलत लोग हैं ना ये भी ठीक हो जाएं। तो हमें जो ना एक दुआ करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल गुजारिश ये थी कि मैं डिटेल में बात तो नहीं कर सकता, एक मैसेज देना था कि मोहिया साहब किधर गए हो तुसी जनाब, आप इधर आ नहीं रही हो मीडिया पे। तो ज़्यादा मीडिया में इस वक्त नहीं आ रहा था, अपने सोशल मीडिया पे भी, सोशल चैनल पे भी, कि मैं बहुत बड़ा इधर एक बहुत बड़े मिशन में था, बिजी था। तो आज जाके फ़ारिग हुआ, तो मैंने कहा चले एक मैसेज बना के आपको दे दें। तो उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आएगी। जिनको नहीं पसंद आई तो उनसे माजरत है। तो इंशाल्लाह कहते जग विच सुख रखे, खुश रहो, आबाद रहो, भावें इत्थे रहो तो भावें इस्लामाबाद रहो। अमाइया मुबारक।